गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। बचपन में मेरे को दो तीन चीज़ों का बड़ा ही क्यूरियोसिटी रहता था। एक, ट्रेन अपना ट्रैक्स कैसे चेंज कर रहा है, और दूसरा, फ्रिज की लाइट्स कैसे चालू बंद होती है। मैं तो बड़ा हो गया, लेकिन मेरे अंदर के क्यूरियोसिटी के कीड़े ने मेरे से बहुत सारे काम करवा लिए। तो उनमें से ही एक काम जो उसने मेरे से करवाया वो था, जब मैं स्टॉक मार्केट में आया मेरे को भी बड़ा ही क्यूरियोसिटी रहता था कि ये टारगेट प्राइस सेट कैसे करते हैं। टीवी में देखता था तो उसमें आता था कि लोग बोलते हैं XYZ स्टॉक 100 रुपीज़ से बढ़ के 120 का उसका टारगेट होएगा और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 90 रुपीज़ का। मेरे को बड़ा ही क्यूरियोसिटी होता था कि ये इन्होंने कैसे डिसाइड किया कि 120 तक ये स्टॉक का प्राइस जा सकता है। तो उसी के चक्कर में मैंने बहुत सारी जगहों पर हाथ पैर मार के वीडियोस देखे, बुक्स में इधर उधर पढ़ा, किसी को आता हो उनके पास से सीखा। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ 3 ऐसी स्ट्रैटेजी, 3 ऐसे मेथड्स जहाँ से आप लोग भी ये डिसाइड कर सकते हो कि स्टॉक का प्राइस कहाँ तक जा सकता है और उसका स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रख सकते हो। आपका स्टॉक का प्राइस कितनी जल्दी मूवमेंट कर पाएगा, उसमें मोमेंटम है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आओ दोस्तों, हम लोग देखते हैं वो 3 स्ट्रैटेजी और वो 3 प्राइस टारगेट के मेथड्स। सबसे पहला स्ट्रैटेजी, मेरा सबसे पहला मेथड अगर आप कहना चाहते हो तो वो एक है ऑल टाइम हाई प्राइजेस को जब स्टॉक ब्रेकआउट करता है। उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल्स बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि उसका मूवमेंट कैसा होता है और पास्ट में ऐसे कोई स्टॉक्स जिसमें वो मूवमेंट हुआ हो। तो अभी एक रियल टाइम एग्जाम्पल है HDFC AMC, जहाँ पे ये स्टॉक ने 2020 में एक हाई क्रिएट किया था 3800, ठीक है। उसके बाद उसने लो क्रिएट किया 2023 में जो था 1600। तो अब ये दोनों उसके एक पिवट पॉइंट्स हो गए। एक उसने हाई क्रिएट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट उसने टच किया हो वहां पे आपको एक मार्क लगा देना है। तो मैं और एक यहाँ पे लाइंस क्रिएट कर देता हूँ। जो उसका हाई था 3844 और उसके बाद उसने जो लो बनाया था 1600, दोनों मैंने लाइंस बना दिए। अब ऑल टाइम हाई वाले स्ट्रैटेजी में मेरा कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा रहता है, और अगर मेरे पास ऐसा कोई स्टॉक होगा जो अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके मोमेंटम दिखा रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके अगर वो स्टॉक अपना अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है, तो इसमें मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा होगा और इसमें टारगेट भी मेरा सबसे ज़्यादा रहेगा। मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। अब इसका आपको टारगेट प्राइस सेट करना हो तो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको ये प्राइस रेंज निकालना है जो उसने लोएस्ट पॉइंट को टच किया था आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑल टाइम हाई, और ये प्राइस रेंज को जब वो वापस अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है उधर आप वापस उसको ऐड कर दो। ओके, तो जैसे ही आपने ऐड किया तो आपको दिखेगा इसका टारगेट आ रहा है 6100, और अगर आप यहाँ पे परसेंटेज देखोगे तो रफली 60% का अपवर्ड मूव दे रहा है। तो किसी ने भी अगर 3800 या 4000 के आसपास एंट्री लिया तो इसका टारगेट प्राइस 6000 हो जाएगा और आपको 60% के आसपास इसमें रिटर्न्स मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिटर्न्स बहुत ही बड़े हैं, विच इज 60%। इसमें मेरा कन्विक्शन ज़्यादा इसी रीज़न से होता है बिकॉज अगर आपको मैं पास्ट के 2-3 स्टॉक्स बताऊं, जैसे एक सुदर्शन केमिकल हो गया, तो मैं ये सब कुछ इसको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, एक हाई क्रिएट किया, यहाँ पे एक लो क्रिएट किया था। तो एज पर आवर मेथड हम लोग को क्या करना है, प्राइस रेंज निकालना है फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट टू द प्रीवियस ऑल टाइम हाई, और उसको आप इधर सिंपली ऐड कर दो। ये स्टॉक एग्जैक्टली 1232 जहाँ पे अपना टारगेट प्राइस था वहीं पे टच करके थोड़ा अभी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। ओके, दैट मीन्स अपना ये मेथड काम कर रहा है, और ये एक स्टॉक नहीं मल्टीपल स्टॉक्स में काम कर रहा है। आप कोई भी स्टॉक्स को ले लीजिए, मैं आपको बस 1-2 एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बट आप क्या कर सकते हो, एज योर एक्सरसाइज, एज योर लर्निंग, आप कोई भी स्टॉक्स को लीजिए, जब भी वो स्टॉक ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रहा हो उधर से आप ये प्राइस रेंज लगा लो, और फिर आप देखो कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ विच इज़ फोर्स मोटर्स। यहाँ पे उसका ऑल टाइम हाई था, ठीक है, ऑल टाइम हाई यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पे उसने एक लो टच किया था। तो हम लोग इसका एक प्राइस रेंज निकालते हैं और इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये ऐड करने पे दिखा रहा है 87% का रिटर्न, ठीक है। देख के लगेगा यार 87% रिटर्न पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगर आपको बोलूँगा कि 87% रिटर्न देने के चांसेस हैं, आप लोग मेरे को बोलेंगे
पागल हो रखा है या सस्ता नशा किया हुआ है तूने? 87% रिटर्न कोई थोड़ी ना स्टॉक दे सकता है। बट दोस्तों अगर आप देखोगे तो जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया, ये वीकली कैंडल्स है, जैसे ही ब्रेकआउट किया उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक्स मतलब 2 महीने में 87% का रिटर्न्स दिया हुआ था। उसका मूवमेंट 4800 से लेके 9040 जो हमारा टारगेट था उधर तक का मूवमेंट सिर्फ 2 महीने में दिया है। और उसके बाद आप देखोगे थोड़ा ऊपर गया भी है, आई एम नॉट डिनाइंग, बट उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आया है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऑल टाइम हाई स्टॉक्स मिल जाते हैं आप बस प्राइस रेंज लगाओ और उसका रैली को कंप्लीट राइड करो, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ मेरे कन्विक्शन इसमें ज़्यादा क्यों होते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक इसके टारगेट्स बहुत बड़े निकल के आते हैं। यहाँ पे अपना 87% आया, HDFC AMC में हमने 60% देखा, सुदर्शन केमिकल जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था वहाँ पे भी 56% का ये अपना टारगेट दिखा रहा था। तो आपका टारगेट प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 2, इसका जब मोमेंटम एक बार स्टार्ट होगा तो वो कहीं पे रुकता नहीं है, ओके। तो यही रीजन से मेरे कन्विक्शन इसमें बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये हो गया अपना स्ट्रैटेजी 1, मेथड 1 टू कैलकुलेट द टारगेट प्राइजेस। सो दोस्तों फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड टू अवॉइड कन्फ्यूजन मैं वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। आज हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया। और जाने से पहले मनी भाई की ये बात हमेशा याद रखना, अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगवाया तो मनी भाई आपसे जीवन भर काम करवाते रहेंगे। सो मनी भाई को काम पे लगाओ, मनी भाई से काम कराओ ताकि आपको काम कम करना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।